HDBN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे अब ट्रेनें भी हो रही हैं निजी। आज से भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माने व जेल का प्रावधान दिए जाएंगे मात्र 10 रुपये में 3 से 4 LED बल्ब। अब जानते हैं विस्तार से। देश में पहले चरण की निजी ट्रेनें 2023 तक शुरू। सभी 151 आधुनिक निजी रेलों का संचालन 2027 तक। निजी कंपनियां करेगी 30,000 करोड़ का निवेश। रेलवे वर्ष 2023 में पहली बार 12 जोड़ी निजी ट्रेनों के संचालन की शुरुआत करेगा। आज से ग्राहकों को मिलेंगे कई और अधिकार। ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी किया शामिल। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान सोमवार 20 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं जेल जैसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए। पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इसके दायरे में किया गया शामिल। आइए अब जानते हैं अहम नए प्रावधानों के बारे में। जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेगी। खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाली कंपनी पर जुर्माने और जेल का प्रावधान। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन, अर्थात दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ तक के केस। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 से 10 करोड़ तक के केस। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ से ऊपर के केस की होगी सुनवाई। सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं की ज़्यादा कीमत लेने पर होगी कार्रवाई। प्रति परिवार 10 रुपये मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब दिए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जल्द ही ग्रामीण उजाला कार्यक्रम करेगी शुरू। देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच लगभग 50 करोड़ LED बल्ब का वितरण होगा। इससे 12,000 मेगावाट बिजली की बचत का अनुमान। वहीं कार्बन उत्सर्जन में 5 करोड़ टन की सालाना कमी आएगी। इससे ग्राहकों को बिजली बिल में भी बचत होगी। इसके तहत गांवों में प्रति परिवार 10 रुपये मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब दिए जाएंगे। LAC पर राफेल तैनात करने की हो रही है तैयारी। वायुसेना प्रमुख की अध्यक्षता में शीर्ष कमांडरों की 22 जुलाई से 2 दिवसीय बैठक। वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े के मिराज 2000, सुखोई 30 और MiG-29 लड़ाकू विमानों को अग्रिम बेस पर तैनात किया। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 60,000 करोड़ का सौदा किया। फ्रांस की कंपनी दसोल्ट एविएशन सौंपेगी 36 राफेल। अब जानते हैं दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के हाल। ध्वनि प्रदूषण के मामले में शाहदरा सबसे आगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में सौंपी गई ताज़ा रिपोर्ट में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की खतरनाक स्थिति सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार शाहदरा दिल्ली का सबसे प्रदूषित क्षेत्र। जून में दर्ज किए गए रिकॉर्ड के तहत 91% वार शाहदरा में प्रदूषण स्तर 60 डेसिबल ए दर्ज किया गया। इसके बाद द्वारका, लाजपत नगर और करोल बाग। अब जानते हैं खेल जगत के बारे में। वेस्ट इंडीज़ 287 रन पर आउट। इंग्लैंड को 182 रन की बढ़त। स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वॉक्स ने आखिरी सत्र में नई गेंद से 3-3 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज़ को रविवार को यहां पहली पारी में 287 रन पर आउट करके इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में 182 रन की मजबूत बढ़त दिलाई। T20 विश्व कप के औपचारिक रूप से स्थगित होने की उम्मीद। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट। प्लीज़ लाइक, share and subscribe.